प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोग क्लास 10 के भौतिक विज्ञान जो है मतलब भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूँ, प्रकाश। इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे लाइट, परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंड अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले इसमें हमें जानना है कि प्रकाश क्या है। ये छोटी छोटी डिफिनेशंस है जो कि आपको जानना जरूरी है। तो प्रकाश क्या है पहले उसको जानते हैं। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात बगैर प्रकाश के हम लोग वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। अगर हम अंधेरे कमरे में हैं, अपनी आँख को खुली रखते हैं, तब भी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है जो कि वो प्रकाश है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब अगली हेडिंग क्या है आपका, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स। यानी प्रकाश में प्राप्त कहाँ से होता है। जैसे जल स्रोत होता है, वैसे स्रोत मतलब जो चीज़ हमें जहाँ से प्राप्त होती है। तो प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो आप लोग जैसे सब लोग जानते होंगे, जैसे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त हो रहा है हमें। बल्ब हमारे पास है, बल्ब से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। हमारे पास लालटेन है, लालटेन से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत जो होता है दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है और एक जो है कृत्रिम प्रकाश स्रोत होता है। प्राकृतिक मतलब जिसको इंसान ने नहीं बनाया है, जो नेचर में ऑलरेडी पहले से मौजूद है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसमें इंसान का कोई योगदान नहीं है, पर इंसान ने उसको नहीं बनाया है। तो ये क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। तारे हो गए, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और कृत्रिम क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स क्या है लाइट का, जो इंसान बनाया। जैसे बल्ब, बल्ब को तो इंसान ने बनाया, तो उसमें से जो प्रकाश तो आर्टिफिशियल सोर्स हो गया। क्योंकि बल्ब से प्रकाश निकल रहा है तो आर्टिफिशियल हो गया, अर्थात कृत्रिम हो गया। मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गई, ये सब किस में आते हैं, कृत्रिम प्रकाश स्रोत में आते हैं, जो इंसान बनाए हुए हैं। अब जो प्रकाश स्रोत है उसको जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला इसमें है एक लुमिनस अर्थात दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त मतलब वे सभी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य हो गया, तारे हो गए, इनके पास स्वयं का प्रकाश है। बल्ब हो गया, आपकी मोमबत्ती हो गई, मतलब जिनके पास स्वयं से प्रकाश निकलता हो उसे क्या बोलेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, अदीप्त मतलब जिसके पास स्वयं का प्रकाश ना हो। जैसे हम लोग देखते होंगे जब रात में जो है चंद्रमा से जो प्रकाश आता है उससे हम लोग मूल मतलब कोल्ड लाइट कहते हैं। तो चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या है, चमकता रहता है कह सकते हैं। या ऐसा कहते हैं कि सूर्य से प्रकाश आता है, चंद्रमा के पृष्ठ पर पड़ता है, तो वहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारे पृथ्वी तक पहुँचता है। जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो इसमें से प्रकाश निकल रहा है तभी आपको दिखाई दे रहा है, बट इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश आया, इस पे टकराया, उसके बाद यहाँ से लौट करके जो है हमारी आँख में गया और वहाँ पे जो है इसका प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे बताते हैं। अब आता है हमारा जो है प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जैसे इंसान का गुण होता है, इंसान कुछ लोगों को आप अच्छा बोलते हैं, कुछ लोगों को आप खराब बोलते हो, वैसे प्रकाश के कुछ गुण है, कुछ बिहेव है, कैसे प्रकाश बिहेव करता है किस जगह पे, तो वही आता है प्रकाश का गुण। इसको इंग्लिश बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे प्रकाश के वैसे कई गुण होते हैं। यहाँ हम कुछ गुणों का जो है चर्चा करेंगे या एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो पहला गुण है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आज तक किसी ने प्रकाश को देखा नहीं है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन
जहाँ पे ये उपस्थित होता है वहाँ की वस्तुएं हमें दिखाई देती है। अगर आप यहाँ से कुछ लिखा देख पा रहे हैं तो ये केवल और केवल प्रकाश का योगदान है। तो प्रकाश की उपस्थिति में हम लोगों को वस्तुएं दिखाई देती हैं। और दूसरा गुण है साधारणतः प्रकाश सरलरेखा में गमन करता है। तो देखिए प्रकाश जो है सीधा चलता है। सीधा में जैसे आप टार्च जलाओगे तो टार्च सीधी जाएगी, ना कि आगे जा करके मुड़ जाएगी। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सूर्य से भी आता है तब भी सीधी रेखा में होता है, या सुबह आप देखेंगे जब सूर्य निकलता है कमरे में अगर छिद्र है वहाँ से आप देखोगे तो सीधा प्रकाश निकल के कमरे में आपके प्रवेश कर रहा होगा। तो प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। अगला गुण क्या है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे ध्वनि, उसमें जो है आप लोग पढ़े होंगे जो ध्वनि होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग चंद्रमा पे हैं, किसी को अगर आवाज़ देते हैं तो बगल वाला सुन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश जो है इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सूर्य से आ रहा है तो अंतरिक्ष से होते हुए आया, अर्थात स्पेस से होते हुए आया। अंतरिक्ष मतलब जहाँ पे कोई माध्यम नहीं है। तो प्रकाश जो है माध्यम में भी चल सकता है, निर्वात में भी चलता है। और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो उसको हम लोग लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और प्रकाश की अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होती है। जैसे निर्वात में सबसे अधिक होती है, अगर पानी में आप दोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगी। अगर आप कांच में देखोगे तो प्रकाश की चाल और भी कम हो जाएगी। और है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। देखिए जब हम लोग मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं तो उसमें भी तरंगे निकलती हैं, और तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, कैसे ये बनती हैं, इसके जो है विस्तृत जानकारी तुम्हें क्लास 12 में मिलेगा फिजिक्स में, मैग्नेट में एक चैप्टर ही है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, तो प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही है कह सकते हैं। और सभी तरंगे जो हैं प्रकाश के वेग से ही चलती हैं। और अगला नंबर है प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। परावर्तित में जैसे स्टील हो गया या बॉडी हो गया, प्रकाश यहाँ से परावर्तित हो रहा है। और बहुत से चमक, शीशा हो गया आपका मिरर जिसमें आप चेहरा अपना देखते हो, वो भी चमकदार होता है, उसमें भी प्रकाश पड़ता है और परावर्तित हो जाता है। तो परावर्तित तो वैसे सभी वस्तुओं में लगभग होता है। जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही समझ जाओ उसमें प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, बट किसी में ज़्यादा होता है और किसी में कम होता है। तो जिसमें ज़्यादा होता है वो आपको बहुत चमकीली नज़र आती है, और जिसमें परावर्तन कम होता है वो आपको थोड़ा सा धुंधली नज़र आती है। जैसे कोई चीज़ नहीं लाओ, स्टील हो गई, वो चमकती रहती है क्योंकि वो नहीं है, उसमें प्रकाश का परावर्तन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, इसीलिए वो आपको चमकती हुई नजर आएगी। और अगला है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसका सिंपल सी एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे पानी में पेंसिल को डाल लो तो मुड़ी हुई नजर आती है। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित मीन्स इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो कह सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए ऊपर हमारा वायु है और नीचे जो है वो पानी है। तो जब यहाँ प्रकाश आएगा, इसमें प्रवेश करेगा प्रकाश, तो ये जो पृष्ठ है जो दोनों को अलग कर रहा है वायु और पानी को, यहाँ आ करके प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाएगा, यानी सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा अपने पथ से हट जाएगा। तो वही कह रहा है जब प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना। अर्थात वायु में प्रकाश की चाल दूसरी है और पानी में दूसरी है। इसी कारण जब वायु से पानी में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से हट जाता है। और प्रकाश को हम लोग तीर के द्वारा दिखाते हैं, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। और है प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। पारदर्शी में जिस वस्तु में आपको आर पार दिखाई दे, जैसे कांच होता है, कांच में आपको आर पार दिखाई देता है तो पारदर्शी माध्यम है। पानी में आपको आर पार दिखाई देता है, अर्थात उसके अंदर स्थित वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं, वो भी पारदर्शी है।
ऐसी सभी वस्तुएं जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं वे सभी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्रकाश क्या है? कह रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं। अपारदर्शी मतलब जिनमें से आर पार नहीं हो सकता। जैसे दीवार है, दीवार के उस पार आपको नहीं दिखाई देगा, बोर्ड के उस पार नहीं दिखाई देगा, ये सब के सब अपारदर्शी हैं। और अगला नंबर है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। देखिए जो भी तरंगे होती हैं उन सब तरंगों में एक तरंगदैर्घ्य होता है। तो दृश्य प्रकाश मतलब जिस प्रकाश में हमें सब कुछ वस्तु दिखाई देती है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। और दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तरंगे जैसे आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, एक ध्वनि जो चैप्टर है उसमें अगर आप देखेंगे तो तरंगे कुछ इस साइड से चलती हुई उसमें दिखाई दी होंगी। तो जो ऊपर जाता है उसको जो है सिरिंग बोला जाता है और नीचे वाले को गर्त बोला जाता है। तो किन्हीं दो कर्मागत सिरिंग या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी तरंग है, चूंकि प्रकाश भी एक तरंग है और कौन तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसमें भी तरंगदैर्घ्य होगी, आयाम होगा, सब कुछ होगा। तो यहाँ जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये रहा प्रकाश का गुण। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। हाँ, तो हमारी बच्चों अगली टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम मतलब जिस माध्यम में प्रकाश चलता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो यही टॉपिक है। तो कह रहा है प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम जो होता है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में, जिसमें नंबर 1 है आपका पारदर्शक होता है। पारदर्शक माध्यम ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब जिनमें से प्रकाश जो है 99% पास हो जाए। जैसे आपका वायु हो गया, कांच हो गया। कांच में आपको आर पार बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसका मतलब है कांच में से प्रकाश जो है काफ़ी अधिक मात्रा में आर पार गुजर पा रहा है। तो पारदर्शक मतलब वे सभी माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसमें दिए उदाहरण जैसे वायु हो गया, कांच हो गया आदि। और दूसरा आपका है पारभाषक माध्यम। पारभाषक मतलब जैसे कि पारदर्शक होता है उससे थोड़ा सा कम, जिनमें से मतलब कुछ मात्रा में प्रकाश आर पार गुजर पाता है, पूरी तरीके से नहीं। जैसे गंदा जल हो गया आपका, और कांच है जिसमें से प्रकाश आर पार गुजर पा रहा था, उसको थोड़ा सा घिस दीजिए किसी चीज़ से तो प्रकाश में आर पार नहीं गुजर पाएगा। और कागज़ ले लीजिए, कागज़ में आपको आर पार दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको तेल में आप डुबो के निकालोगे तो थोड़ा बहुत आपको आर पार दिखाई दे जाएगा। तो वे सब क्या है? ऐसे पारभाषक हैं। पारभाषक माध्यम मतलब जिनमें से प्रकाश का केवल आंशिक भाग मतलब थोड़ा सा भाग ही गुजर पाता है, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेली कागज आदि। और तीसरा है आपका अपारदर्शक माध्यम, ओपेक मीडियम, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं निकल पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे ये बोर्ड हो गया, उसमें आपको आर पार नहीं दिखाई दे रहा, दीवार हो गई आर पार दिखाई नहीं देता है, लोहा हो गया आर पार दिखाई नहीं देता, यानी वे सभी माध्यम जिनमें से आपको आर पार दिखाई नहीं देता है वे सभी क्या कहलाते हैं? अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। इसको आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ।